मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा है जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुताहिरात में सबसे आखिर में निकाह फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी है, यानी इनसे निकाह फरमाया। तो इनके बारे में आता है, ये कुरैश के कबीले से थी, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिश्तेदार थी। और हज़रत अब्बास हमने पढ़ा ना, इनके बहन जो थी वो हज़रत अब्बास की। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी हैं, ये और इनकी बहन जिनको दोनों को नबी पाक की ज़ौजा होने का शर्फ हासिल रहा है। दूसरी इनकी बहन है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि इनकी जो वालिदा थी उनका नाम था हिंद बिनते औफ। उन्होंने पहले जिनसे निकाह किया खुज़ैमा से, उनसे जो लड़की पैदा हुई उनसे ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, फिर उसके बाद यानी वफ़ात के बाद अपने शोहर की उन्होंने निकाह किया इनसे, हज़रत मैमूना के वालिद से। तो ये मैमूना बिनते हारिस यानी ये पैदा हुई। और फिर इनका निकाह हुआ, यानी इनकी शादी हुई, कुछ जब जवान हो गई तो इनके शौहर जो थे वो 7 हिजरी में वफात पा गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया में जब उम्रा करने के लिए गए थे, सुलह की शराइत तय पा गई और वापस चले गए। मुशरिकीन ने शर्त रखी थी कि अगले साल आप आके उम्रा कर लें, हम मक्का को आपके लिए खाली कर देंगे, 3 दिन तक आप मक्का में ठहर सकते हैं। और इस शर्त के साथ मुसलमानों को वापस भेज दिया गया था कि हम जितने सरदार हैं ना बड़े बड़े, मक्का छोड़ के चले जाएंगे इधर उधर, ताकि हम आसपास के लोगों को कह सकें कि हम यहाँ थे नहीं। इसलिए मुसलमानों को जुर्रत हुई कि वो आके यानी खाना काबा का तवाफ कर सके और उम्रा कर सके। तो लिहाजा आप अगले साल जाना, ताकि हमारी कुछ अगले साल आ जाना ताकि हमारी कुछ इज्जत रह जाए। जब अगले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में अपने उस उम्रे की कज़ा अदा करने के लिए तशरीफ लाए, तो उस साल हज़रत मैमूना बिनते हारिस ने मुसलमानों की जो हैबत देखी तो उनके दिल पे इसका बड़ा असर हुआ, यानी एक रोब, एक दबदबा मुसलमानों का। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासिर हुई। और फिर इन्होंने हज़रत अब्बास अपनी जो चची थी उनसे कहा कि आप जो है वो बात करें कि नबी पाक अगर उनसे निकाह करना चाहें। तो उन्होंने हज़रत अब्बास तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भेजा, उनके यानी बात पहुंची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया। फिर सर्फ के मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ, सर्फ जगह का नाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद एहराम बांधा। जब एहराम बांधा उस वक्त सहाबा को खबर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, तो बाद सहाबा को तरद्दुद हुआ कि हाँ आपने हालत एहराम में निकाह किया है। तो इस पे यानी सहाबा को ये लगा कि शायद एहराम की हालत में निकाह करना जायज़ है, लेकिन बाद में हज़रत आयशा ने और बाकी यानी जिन सहाबा को बताया था उन्होंने इसकी वजाहत दी है कि ऐसा नहीं था, बल्कि आपने निकाह पहले फरमाया था, एहराम बाद में बांधा था। लेकिन सहाबा तक जब ये खबर पहुंची, आम सहाबा तक, तो आप हालत एहराम में थे, इसलिए सहाबा इकराम को लगा कि आपने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। फिर जब हज उम्रा अदा हो गया, आप वापस जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम अबू राफे से कहा कि वो जाकर मैमूना को लेके मदीना आ जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 3 दिन मक्का में ठहरने की इजाज़त थी। 3 दिन ठहरने के बाद आप जब वापस जा रहे थे तो आपके गुलाम अबू राफे जो थे वो इनको लेकर मदीना पहुंचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का से बाहर निकल चुके हुए थे। तो यहाँ जाके आपसे मिले, और उस हालत में लोगों को पता चला कि हज़रत मैमूना का नबी पाक से निकाह हो चुका हुआ है, हालत एहराम में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो पहले पता चला। तो फिर जो है यानी इनकी इस तरह से वहाँ से रुखसती हुई। और इनकी जो जब इनको पैगाम निकाह दिया गया, यानी नबी पाक ने इनके पैगाम निकाह को कबूल किया, उनकी तरफ से पैगाम आया आपके निकाह के लिए, तो ये ऊँटनी पे सवार थी, कहीं जा रही थी, ऊँट पे सवार थी। तो ये इतनी खुश हुई, जल्दी से कहने लगी कि मेरा ऊँट और उसका सवार तो अल्लाह उसके रसूल की याद में है। ठीक है, ऊँट भी और उसका सवार भी, यानी मैं भी और मेरी ऊँटनी भी, हम तो पहले ही अल्लाह उसके रसूल की याद में हैं। तो इतनी खुशी से यानी इनके ज़ुबान से जुमले अदा हुए। और इनके बारे में आता है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को बड़ी अच्छी तरह से याद रखती थी, और इनके भतीजे या भांजे के ज़रिए ये पहुंचती हैं रवायात हम तक। तो फरमाती हैं कि इनके एक दिन अपने अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गई, जो छोटी उम्र में इनके घर आए थे कि मैं अपनी नबी की रात की इबादत देखूं। तो जब वो बड़े हो गए नबी पाक के दुनिया से रुखसत होने के बाद, तो उन्होंने देखा कि उन दोनों के यानी उनकी अब्दुल्ला बिन अब्बास और उनकी बीवी के जो बिस्तर हैं बहुत दूर दूर हुए हुए हैं। तो कहने लगी क्या कोई रंजिश चल रही है जो तुम लोगों ने बिस्तर इतनी दूर रखे हुए हैं, किए हुए? कहते नहीं, अयामे हैज चल रहे हैं। फरमाने लगी कि ये क्या हो गया तुम्हें, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अयाम हैज़ में बीवी से इतने दूर रहने की इजाज़त नहीं दी, यानी हुक्म नहीं दिया है। ये यहूदियत का है कि वो बीवी को दूर कर देते हैं अयाम हैज़ में। तो शरीयत हमें सिर्फ ताल्लुक़ से रोकती है,
ایسے ہی ایک خاتون نے نظر مانی کسی بیماری میں کہ اگر اسے شفا ہو گئی تو بیت المقدس میں جا کے نماز ادا کر گئی. حضرت میں جب وہ ٹھیک ہو گئی، واقعی شفا یاب ہو گئی، تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، فرمانے لگی تم مسجد نبوی میں نماز ادا کرو، تمہاری منت پوری ہو جائے، کیونکہ یہ بھی فضیلت والی مسجد ہے. تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لونڈی غلام بہت آزاد کرتے تھیں اور یہ اس سے بہت خوشی محسوس کرتی تھی. ایک بار انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، یا کچھ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے تھے ان کے لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی اور بہت صلہ رحمی کرنے والی تھی. کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا؟ ان کے سوتن ہیں، اور یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی ان کی اس صفت کی معترف ہیں اور فرماتی ہیں اللہ سے بہت ڈرنے والی تھی میمونہ، اور بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھی. اور یہ 80 یا 81 برس کی عمر میں دنیا سے ہی رخصت ہوئی 51 ہجری میں. حج کے موقع سے واپس آ رہی تھی، حج کر کے صرف کے مقام پہ پہنچی جہاں نکاح ہوا تھا، وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی اسی درخت کے نیچے. بعض کے نزدیک یہ آتا ہے کہ حج سے واپس آئی تھی مکہ میں تو بہت زیادہ بیمار ہو گئی، فرمانے لگیں کہ مجھے مکہ سے باہر لے چلو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا میری موت مکہ میں نہیں ہوگی. تو پھر انہیں مکہ سے باہر لے جایا گیا، اسی جگہ پہ جہاں ان کا نکاح ہوا تھا اس درخت کے نیچے، تو وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی اور پھر وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. یہ ہیں حضرت میمونہ رضی